नमस्कार, मैं किरण। जदयू नेता व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी इस समय काफी चर्चा में है और जेडीयू में एक एक दलित नेता को सल्टियाने के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा से अपनी बेटी को टिकट दिलाकर समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सांसद बना चुके हैं। और जब नीतीश कुमार चल चलन के बेला में विभिन्न आयोगों का गठन कर रहे थे तो अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक परिषद का एक सदस्य बना दिया। इस पर विवाद भी हुआ जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमाई आयोग बना देना चाहिए। इसके बाद अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया और कहा मेरा दामाद जदयू कोटे से नहीं आरएसएस के कोटे से धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बने हैं। इसको लेकर काफी बवाल मचा और कहा किशोर कुणाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छाती पर चढ़कर पटना में 8 अस्पताल बनाए हैं। कई विवादास्पद बयान भी दिए हैं और ये हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। उनके पिताजी महावीर चौधरी कांग्रेस से विधायक रहे। अशोक चौधरी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस विधायक भी बने और राबड़ी देवी के सरकार में मंत्री भी थे। जब बिहार में कांग्रेस के 4 विधायक थे और अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे तो राजद के सहयोग से पहली बार ही अशोक चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। फिर 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो अशोक चौधरी मंत्री बनाए गए कांग्रेस के कोटे से। जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए तो अशोक चौधरी ने भी पार्टी मार दिया, 4 विधान पार्षदों के साथ जदयू में चले गए और फिर नीतीश कुमार ने इसको मंत्री बनाया। अब चर्चा है कि महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री है नीतीश सरकार में, इसको सल्टियाने की पूरी तैयारी अशोक चौधरी ने कर दी है। और कल्याणपुर सुरक्षित सीट समस्तीपुर जिले की जहां से अशोक चौधरी अपनी दूसरी बेटी महिका को लड़वाना चाहते हैं चुनाव, महेश्वर हजारी को टिकट कटवा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी ने लोजपा से अपनी बेटी को टिकट दिलाया और वे सांसद भी बन गए। जब अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिला तो महेश्वर हजारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि यही चिराग पासवान हमको हराने के लिए गए थे, क्या हम उसके पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? और अशोक चौधरी उसकी पार्टी से अपनी बेटी को उम्मीदवार बनवा दिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी थी कि वो अपनी बेटी को लड़ा रहा है, जाके तुम भी अपना बेटे को लड़ा दो। उसके बाद महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा। हालांकि बिहार गया, अशोक चौधरी की बेटी जीत गई। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने गए थे समस्तीपुर, कल्याणपुर में उनका रोड शो हो रहा था, उन्होंने इशारे में महेश्वर हजारी पर तीखा प्रहार किया था और उस पर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के 1 साल से ज्यादा समय बीत गए, महेश्वर हजारी पर न ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई है और न ही नीतीश कुमार ने उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, जबकि 1 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं। अब चर्चा है कि अशोक चौधरी महेश्वर हजारी का टिकट कटवाने में लगे और जेडीयू से अशोक चौधरी की दूसरी बेटी महिका कल्याणपुर सुरक्षित सीट से चुनावी दंगल में उतरेगी। इस तरह की चर्चा समस्तीपुर में शुरू हो गई है और अशोक चौधरी ने कहा जा रहा है कि समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा में तैयारी भी शुरू कर दिया है। बेटी पहले से ही समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद है और अब दूसरी बेटी को भी
मैदान में उतारने का पूरा मन बना लिया। चर्चाएं भी शुरू हो गई है और इससे महेश्वर हजारी भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। उनको भी कहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट न काटते, क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी से मुख्यमंत्री के भी खासे लगाव है। इससे पहले जदयू में श्याम रजक भी सल्टा दिए गए, उसको भी टिकट मिलेगा फुलवारी से कि नहीं मिलेगा कोई संभावना नहीं दिख रहा है। और जो बड़े नेता है दलित नेता, उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार के कहा जा रहा है दूरी बनवाने में अशोक चौधरी का हाथ है। और श्याम रजक खुद उपेक्षित चल रहे हैं, महेश्वर हजारी उपेक्षित चल रहे हैं और पूरे प्रशासन पर कहा जा रहा है अशोक चौधरी ही चला रहे हैं। धन्यवाद।